बाय नाउ पे लेटर यानी BNPL आजकल बहुत फेमस हो गया है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए ये एक नया इजी बटन बन गया है ना। कस्टमर्स को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, उनको पेमेंट के लिए वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इस कन्वीनियंस का एक डार्क साइड भी है। BNPL फ्रॉडस्टर्स के लिए पनपने की जगह बन गया है। आज हम BNPL स्कैम्स के बढ़ते खतरे और उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। BNPL स्पेशली यंग पीपल में पॉपुलर है। उन्हें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत है और शायद उन्हें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स पूरी तरह समझ नहीं आते, इसीलिए वो स्कैमर्स के लिए आसान टारगेट बन जाते हैं। कस्टमर्स को इन डेंजर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। BNPL फ्रॉड एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। ये सिर्फ कस्टमर्स के लिए ही नहीं, बिजनेसेस के लिए भी हेडेक है। फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं और BNPL प्रोवाइडर्स की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचता है। इससे कस्टमर ट्रस्ट कम हो सकता है। BNPL अकाउंट्स खोलने में आसानी एक बड़ी प्रॉब्लम है। फ्रॉडस्टर्स लैक्स सिक्योरिटी मेजर्स का फायदा उठाते हैं। वो स्टोलन आइडेंटिटीज का यूज करके अकाउंट्स खोलते हैं और फिर शॉपिंग स्प्रीज पर निकल जाते हैं। जब तक फ्रॉड का पता चलता है तब तक नुकसान हो चुका होता है। BNPL फ्रॉड कई तरह के होते हैं। अकाउंट टेकओवर यानी ATO सबसे कॉमन है। फ्रॉडस्टर्स एग्जिस्टिंग अकाउंट्स का एक्सेस गेन कर लेते हैं, फिर लॉग इन क्रेडेंशियल्स चेंज कर देते हैं। इससे असली अकाउंट होल्डर लॉक हो जाता है और फ्रॉडस्टर्स कॉम्प्रोमाइज्ड अकाउंट से परचेसेस कर सकते हैं। सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड एक और बढ़ती हुई प्रॉब्लम है। फ्रॉडस्टर्स स्टोलन सोशल सिक्योरिटी नंबर्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके फेक आइडेंटिटीज बनाते हैं, फिर इन फेक आइडेंटिटीज से BNPL अकाउंट्स खोलते हैं। इस टाइप के फ्रॉड का पता लगाना मुश्किल होता है क्योंकि फेक आइडेंटिटीज की अक्सर कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती। एप्लीकेशन फ्रॉड एक रिलेटेड स्कैम है। फ्रॉडस्टर्स स्टोलन पर्सनल इंफॉर्मेशन का यूज करके BNPL एप्लीकेशंस भरते हैं, फिर क्विक अप्रूवल प्रोसेस का फायदा उठाकर सामान लेकर गायब हो जाते हैं, इससे पहले कि फ्रॉड का पता चले। न्यू अकाउंट अब्यूज BNPL फ्रॉड का एक और टाइप है। फ्रॉडस्टर्स अलग अलग ईमेल एड्रेसेस और फोन नंबर्स यूज करके मल्टीपल अकाउंट्स खोलते हैं। हर अकाउंट को परचेसेस से मैक्स आउट कर देते हैं और बिना पेमेंट किए गायब हो जाते हैं। नंबर्स एक चिंताजनक कहानी बताते हैं। ग्लोबल BNPL फ्रॉड प्रिवेंशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। 2034 तक इसके $25.9 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। ये 2024 के $3.7 बिलियन से बहुत बड़ा जंप है। ये ग्रोथ BNPL फ्रॉड के बढ़ते खतरे को दर्शाता है। सिर्फ US में ही लाखों लोग BNPL सर्विसेज यूज करते हैं। इन यूजर्स का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज फ्रॉडस्टर्स का टारगेट रहा है। कई लोग अकाउंट टेकओवर्स का शिकार हुए हैं, जबकि अदर्स अननोइंगली फ्रॉडुलेंट BNPL अकाउंट्स के लिए साइन अप कर चुके हैं। ये स्टैटिस्टिक्स बेहतर फ्रॉड प्रिवेंशन मेजर्स की जरूरत को हाईलाइट करते हैं। सेक्शन 5 कमजोर कड़ियां फ्रॉडस्टर्स द्वारा एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबिलिटीज। कई फैक्टर्स BNPL यूजर्स को स्कैम्स के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। एक मेजर इश्यू है पुअर पासवर्ड हाइजीन। कई यूजर्स मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर सेम पासवर्ड्स यूज करते हैं। इससे फ्रॉडस्टर्स के लिए उनके अकाउंट्स का एक्सेस गेन करना इजी हो जाता है। दूसरी वल्नरेबिलिटी है लैक ऑफ अवेयरनेस। कई कस्टमर्स को पूरी तरह से पता नहीं होता कि BNPL कैसे काम करता है। उन्हें इन्वॉल्व्ड रिस्क्स समझ नहीं आते। इससे वो फिशिंग स्कैम्स और अदर फ्रॉडुलेंट स्कीम्स के लिए इजी टारगेट्स बन जाते हैं। वो अननोइंगली अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सेक्शन 6 बचाव के तरीके कस्टमर्स के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स। कस्टमर्स BNPL फ्रॉड से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कई स्टेप्स ले सकते हैं। पहला स्टेप है हर BNPL अकाउंट के लिए स्ट्रॉन्ग यूनिक पासवर्ड्स चूज करना। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर पासवर्ड्स रीयूज मत कीजिए, इससे फ्रॉडस्टर्स के लिए आपके पासवर्ड्स गेस करना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है फिशिंग स्कैम्स से सावधान रहना। अननोन सेंडर्स के लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। ऑनलाइन पर्सनल इंफॉर्मेशन देने में केयरफुल रहिए। अगर कुछ टू गुड टू बी ट्रू लगता है तो वो शायद है। इजी मनी या डील्स के प्रॉमिसेस में मत आइए। सेक्शन 7 इंडस्ट्री एक्शन फ्रॉड के खिलाफ डिफेंसेस को मजबूत करना। BNPL प्रोवाइडर्स भी अपनी गेम इंप्रूव कर रहे हैं। वो फ्रॉड प्रिवेंशन टेक्नोलॉजीज में हेविली इन्वेस्ट कर रहे हैं। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजीज सस्पिशियस एक्टिविटी को रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकती हैं। रियल टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एक और इम्पोर्टेंट टूल है। इसमें ट्रांजैक्शंस को होते हुए ट्रैक किया जाता है।
इससे फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस को कंप्लीट होने से पहले आइडेंटिफाई और ब्लॉक करने में हेल्प मिलती है। ये कस्टमर्स और बिजनेसेस दोनों को फाइनेंशियल लॉसेस से बचा सकता है। इनहैंस्ड आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी क्रूशियल है। BNPL प्रोवाइडर्स को अपने यूजर्स की आइडेंटिटीज वेरीफाई करनी चाहिए। इसके लिए वो वेरियस मेथड्स यूज कर सकते हैं। इनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन शामिल है। ये आइडेंटिटी थेफ्ट और सिंथेटिक आइडेंटिटी फ्रॉड को प्रिवेंट करने में हेल्प कर सकता है। सेक्शन 8 रिसेंट डेवलपमेंट्स, पार्टनरशिप्स एंड इनोवेशंस। BNPL फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। न्यू टेक्नोलॉजीज और पार्टनरशिप्स हर समय इमर्ज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ कंपनीज बिहेवियरल बायोमेट्रिक्स यूज कर रही हैं। इसमें यूजर बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है। इससे सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट करने में हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये अनयूजुअल टाइपिंग पैटर्न्स या माउस मूवमेंट्स को फ्लैग कर सकता है। अदर कंपनीज मल्टी लेयर्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रही है। ये सिक्योरिटी की एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड करता है। इसमें यूजर्स को मल्टीपल मेथड से अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होती है। इसमें पासवर्ड, फिंगरप्रिंट स्कैन और फोन पर भेजा गया वन टाइम कोड शामिल हो सकता है। इससे फ्रॉडस्टर्स के लिए अनऑथराइज्ड एक्सेस गेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेक्शन 9 कंक्लूजन। BNPL लैंडस्केप को कॉशन के साथ नेविगेट करना। BNPL सर्विसेज कन्वीनियंस ऑफर करते हैं, लेकिन उनके साथ रिस्क्स भी आते हैं। इन रिस्क्स के बारे में अवेयर होना क्रूशियल है। खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लीजिए। विजिलेंट और इन्फॉर्म्ड रहकर आप BNPL के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा फ्रॉड का शिकार होने का रिस्क मिनिमाइज करते हुए कर सकते हैं। BNPL का फ्यूचर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, रेगुलेटरी ओवरसाइट और कंज्यूमर एजुकेशन के कॉम्बिनेशन को इन्वॉल्व करेगा। जैसे जैसे BNPL इवॉल्व होता रहेगा, वैसे वैसे फ्रॉडस्टर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मेथड्स भी इवॉल्व होंगे। इन्फॉर्म्ड और विजिलेंट रहना इस इवॉल्विंग लैंडस्केप को सेफली नेविगेट करने की की है।